गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम चलने वाले हैं संविधान जो हम लोगों का है, भारतीय संविधान है, उसी से एक मेन टॉपिक उठाए हैं जो 79 आर्टिकल्स 79 नंबर अनुच्छेद जो है, उस अनुच्छेद से जो दिया गया है संसद का जो गठन का प्रावधान दिया गया है 79 का। अगर जो आप बात कीजिएगा अनुच्छेद 79 क्या है, 79 क्या है, उसमें लिखा गया है कि संविधान में, आपके संविधान में, आपके देश में एक संसद होगा। अब तो जान रहे पीछे संसद तो दूर की बात है, नया संसद भी बन रहा है, संसद भवन ना, तो नया संसद भवन भी बन रहा है। इस पर भी बहुत क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। तो संसद के बारे में दिया गया आर्टिकल कितने में, 79 में। अब एक मैं शॉर्ट में संसद अगर जो लिखूं संसद, तो संसद के तीन पार्ट दे दिया गया है। संसद कितने पार्ट दिया गया है? 3 पार्ट। एक कहा गया है राज्यसभा, एक कहा गया है राज्यसभा, दूसरा कहा गया है लोकसभा, दूसरा कहा गया है लोकसभा। अब इसी पर हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे और इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनते हैं। और एक राष्ट्रपति होंगे इसमें। अब कहा जाएगा कि संसद में क्या होंगे, तो कहेगा एक राष्ट्रपति होंगे और बाकी एक राज्यसभा और लोकसभा। अब बात की जाए कि संसद का अनुच्छेद कितना है, 79। लोकसभा, राज्यसभा का कितना है, 80, और लोकसभा का है 81। ये आर्टिकल हुआ, अनुच्छेद हुआ। तो अनुच्छेद कौन कौन हुआ? 79, 80, 81, 3 अनुच्छेद मैंने खत्म कर दिया आपका। 79 में क्या होगा, संसद होगा, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। अब इसमें टॉपिक क्या बनता है सो जानिए। तो कहेगा कि राज्यसभा के जो कार्यकाल होगा कितने वर्षों का होगा, तो हम कहेंगे 6 वर्षों के लिए। क्या लिखेंगे? 6 वर्ष के लिए। और लोकसभा का होगा 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष। अब ये भी कहेगा कि उम्र इसका कितना होना चाहिए। उम्र जो होंगे राज्यसभा बनने के लिए, आप राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए, या लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। तो आप ये जान लीजिए राष्ट्रपति बनने के लिए 35 होना चाहिए, और इसका 30 होना चाहिए, इसका 25 होना चाहिए। बाकी बात तो आप लोग जानते हैं। आपकी अगर जो उम्र की बात करें, आपका उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो आप जान गए हैं कितना होगा। लोकसभा 25, राज्यसभा 30 और राष्ट्रपति 35। तुम लोग नहीं हो बोलोगे चलेगा, हमको आता है, ठीक। तो 30, 25 और 35 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर आते रहते हैं क्वेश्चन में कि आपको जो निर्धारित अगर जो किया गया है तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र लगेगा। इतने में ही हम जानेंगे कि राज्यसभा कैसी सदन है, उच्च सदन है या निम्न सदन है। तो हम देख रहे हैं जो ही उम्र से ही पता कर लीजिए, अभी 25 में बन रहा है, 30 में बन रहा है, तो क्या वो निम्न सदन होगा कि उच्च सदन होगा? उच्च सदन होगा। क्या होगा? उच्च सदन होगा। ये सदन में कौन होगा? उच्च सदन होगा। उच्च सदन यह होगा, उच्च सदन होगा। और यह निम्न सदन होंगे। ये कौन सदन होंगे? निम्न सदन होंगे। अब बात यहाँ आता है, क्या राज्यसभा का जो सभा है या गठन जो है, उसमें क्या उसको अवधि में भंग किया जा सकता है? नहीं, राज्यसभा में भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में क्या हो सकता है? भंग किया जा सकता है। अब यहाँ बात किया जाए कि राष्ट्रपति कभी छोड़ देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा चलेंगे। इसमें जो है खास और क्या बात करूं, इसमें जो है कार्यकाल 5 वर्ष के रहेंगे। 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 6 वर्ष के रहेंगे। लेकिन इसमें एक तिहाई जो होता है 2 वर्षों में, 1 तिहाई 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। सेवानिवृत्त लेते हैं। सेवानिवृत्त, सेवा में क्या होते हैं? निवृत्त होते हैं। अब कहेगा अभी
संसद की जो संसद में सदस्य की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में अभी कितना है? अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है? 245। लेकिन निर्धारित किया गया है कितना? 250। निर्धारित कितना किया गया? 250 सदस्य इसमें भाग लेंगे, लेकिन अभी वर्तमान कितना है? 245। इसमें भी कुछ खासियत है। क्या खासियत है राज्यसभा में कि 245 में भी कुछ कौन ले लेंगे? सदस्य आपका जो है राष्ट्रपति या संसद के पास रहेगा, उसको राज्यसभा में 8 गो, अभी कितना है टोटल? 245। उसमें भी राज्य और संघ क्षेत्र में, राज्य अलग हुआ और संघ कौन हुआ? दिल्ली, पुडुचेरी, ये सब संघ हो गया। तो दोनों मिला के 238 हुआ। कितना हुआ? 238। 238 में अब क्या हुआ कि 225 राज्यसभा के राज्य का है, 225 और 8 8×13 233। और इसमें टोटल 245 में से 12 को पहले हटाइए, तो 12 हटाइएगा तो कितना बचेगा? 233। 233 में आपको मैंने 2 भाग कहा करने के लिए। एक कहा 225 जो होगा राज्य का, 8 को क्या होगा? संघ का होगा। संघ का कितना होगा? 8 गो। और राज्य के क्षेत्र कितना होगा? 225। 12 गो राष्ट्रपति के अंदर में रहेगा। 12 सदस्य राष्ट्रपति अपने लिए रखेंगे और अपने तरीका से वो चुनेंगे उसको कि किस किस दल में उनको, मतलब किस किस विभाग में उनको शामिल किया जाएगा। क्लियर? अब इसी तरह से इसमें भी चलेंगे लोकसभा में। अब लोकसभा में सीटों की संख्या कितना? सदस्यों की संख्या कितना? 550। अधिकतम 550। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 543 है। कितना है? 543 है। तो इसमें भी 500, इसमें क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो लिया जाएगा, राष्ट्रपति जो मनोनीत करेंगे वो कितना करेंगे। तो पहले टोटल सीट कितना? 550। ऊपर से लिखना शुरू करता हूँ। टोटल लोकसभा में सीट कितना? 550। तो मनोनीत कौन? मनोनीत कितना सीट होगा? मनोनीत राष्ट्रपति जो करेंगे वो कितना सीट पर करेंगे? 20 सीट। बचा कितना? 530। 530 में अब क्या होगा? राज्य और संघ दोनों होगा। राज्य और संघ दोनों होगा। लेकिन ये 550 के लिए है, लेकिन अभी उतना है नहीं। अभी है कितना? 543। कितना है? 543। वर्तमान में कितना है अभी? क्वेश्चन सभी बन रहे हैं बाबू, याद रखना, एक भी मिस नहीं होना जिसमें क्वेश्चन। अब इस 543 में भी खेला है। 19 को लेंगे, कौन मनोनीत किया जाएगा? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 19 को मनोनीत, अब घटा दीजिए 543। 19 कितना बचा? 524। कितना बचा? 24। 524 जो बचे हैं ये आपका राज्यसभा में राज्य क्षेत्र से है, और ये कौन क्षेत्र से है? संघ क्षेत्र से। तो ये टोटल अभी सीट की संख्या पूछ देगा। अभी वर्तमान कितना है? 543। 19 को अभी मनोनीत है, पूछा जाएगा। वर्तमान में मनोनीत 19 गो, फाइनल में मनोनीत 20 गो, इसमें फाइनल में मनोनीत 250 है, तो 12 गो। अभी कितना है? 8 गो, और नए 8 गो संघ से लिया गया 225। इसमें से 12 को मनोनीत किया जाएगा। 12 को क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। समझ में आ रही बात? अब इसमें से क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, क्या राज्यसभा को विघटित किया जा सकता है? विघटित किया जा सकता है? विघटन होगा? नहीं, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, लोकसभा का विघटन होंगे। राज्यसभा का विघटन नहीं होंगे और लोकसभा का विघटन होंगे। अब देखिए, 12 को सदस्य मनोनीत किया जाए तो 12 को सदस्य में राष्ट्रपति किनको किनको चुनेंगे? तो 12 सदस्य में किस किस लेवल से चुनेंगे? तो 5 क्षेत्र होगा या 4 क्षेत्र से। तो एक क्षेत्र होगा साहित्य। 12 को सीट में से मनोनीत सीट जो होगा, मनोनीत जो करेंगे राष्ट्रपति, मनोनीत
जो करेंगे राष्ट्रपति, एवं होगा साहित्य, साहित्य के क्षेत्र से ये रखेंगे इनको। एक दूसरा क्षेत्र माना जाएगा सेवा क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र और कला क्षेत्र। तो साहित्य के बाद विज्ञान लिख लेते हैं, विज्ञान क्षेत्र। उसके बाद साहित्य, विज्ञान, कला रख लीजिए, और साथ साथ कला के बाद क्या लिखिएगा, सेवा क्षेत्र। अगर जो आप समाज में, आप अगर समाज में बहुत अच्छा सेवा किए हैं तो आपको भी चुन सकते हैं 12 गो में से, लेकिन उम्र कितनी होनी चाहिए आपका, 30। कितना होना चाहिए, 30, तभी आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। 30 से कम होंगे तो आप राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। अगर जो 35 साल को हो गए हैं तो आप राष्ट्रपति बनने के उम्मीदवार हो सकते हैं, सदस्य ले सकते हैं। क्लियर। अब कला, समाज सेवा, इस सब में अनुभव आपको होना चाहिए। इस साहित्य में कुछ अनुभव होना चाहिए, विज्ञान में कुछ अनुभव होना चाहिए, और कला में अनुभव होगा, तभी जाकर आपको क्या होगा, इस क्षेत्र में राष्ट्रपति के नज़र में आइएगा, तब जाकर आपको सदस्यता के साथ साथ मनोनीत किया जाएगा। ये राज्यसभा जो क्षेत्र है, राज्यसभा जो क्षेत्र है, राज्यसभा जो है ये कैसा पद्धति है, तो प्रतिनिधित्व पद्धति है। नोट करते जाइए, प्रतिनिधित्व पद्धति, प्रतिनिधित्व पद्धति है। इसी को दूसरा भाषा में कहेंगे पद्धति। इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं एकल संक्रमणित मत, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इसे चुना जाएगा, सदस्यता लिया जाएगा। अब ये देखिए, सदन द्विसदनीय है ना, सदन कौन है, द्विसदनीय है। उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा। अब पूछा जाएगा कि लोकसभा में अगर जो चुनाव हों तो चुनाव में खर्च कितना होंगे, कितना करना चाहिए, चुनाव खर्च कितना होना चाहिए। लोकसभा का अगर जो आप चुनाव कीजिएगा तो कितना रुपया खर्च होना चाहिए आपको, 30.8 लाख। कितना, 30.8 लाख रुपया आपका खर्च होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे में पूछ देगा विधानसभा में, था विधानसभा में खर्च कितना हो, चुनाव खर्च इसका बताइए। इसमें 77 लाख आप क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। 77 लाख लोकसभा में होगा, लोकसभा ऊंचा हुआ, विधानसभा छोटा हुआ। तो लोकसभा में 30 लाख नहीं होके किस में होगा, विधानसभा में होगा। और 77 लाख किस में होगा, तो हाँ, तो विधानसभा में कितना बोलिएगा, 30.8 लाख रुपया विधानसभा में खर्च कीजिएगा। 77 लाख रुपया किस में कीजिएगा, आप लोकसभा में कीजिएगा। क्लियर। अब इसमें से आप पूछा जाएगा, जो आप बार बार क्वेश्चन देखे होंगे लाइनर क्वेश्चन में, जीवी मावलंकर देखें, जीवी मावलंकर कौन सी थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो 1951 में, कब, 1951 में, यहाँ से लिख दूँ, अब इसमें यहीं रहने देते हैं, ठीक। 1951 में चुनाव शुरू हुआ, 1952 तक चला। अब कहिएगा सर जी 1 साल तक चला, हाँ। अगर जो 25 अक्टूबर को 1951 में, 25 अक्टूबर 1951 में चुनाव शुरू हुआ, तो फरवरी में जाकर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो 1952 में जब चुनाव हुआ, उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, जीवी मावलंकर। कौन, जीवी मावलंकर। कुल सीटों की संख्या कितना था उस समय, 489 था। अभी देख रहे हैं कितना है पूरा लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ से मैंने रोक दिया हूँ, यानी यहाँ से लाइन दे दिया हूँ, यहाँ से सार्वजनिक हो गया, ये प्लस कर लेता हूँ। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने अभी बोला हूँ क्या है कि 1900 मतलब अक्टूबर 1951 में
शुरू हुआ निर्वाचन और फरवरी 1952 तक चला। सीटों की संख्या में कितना बोला? 489 था। उसमें प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया या बने, किन्हें, कौन बने? जीवी मावलंकर। कौन बने? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या लिखिएगा? प्रथम अध्यक्ष कौन बने? जीवी मावलंकर। अब जो है गणेश वासुदेव, ये जीवी, ये वाला जीवी है, ठीक। गणेश वासुदेव मावलंकर बने प्रथम अध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष कौन बने थे? उपाध्यक्ष कौन बने थे? उपाध्यक्ष आप बोलिए जल्दी। उषा, उपाध्यक्ष एम, याद आया ना? एम अनंत शयन जो थे, कौन थे? अनंत शयन आयंगर थे। कौन थे? अनंत शानम। एम ऐसे लिख दूं हिंदी में, एम अनंत श्यानम आयंगर थे। कौन सी? उपाध्यक्ष। कौन थे? उपाध्यक्ष। अब देखिए गणेश वासुदेवन को कब बनाया गया? 15 मई 1952 में। 15 मई 1952 में, 15 मई 1952 में क्या बना गया? अध्यक्ष मावलंकर जी हैं, तो इनको क्या बनाया गया? अध्यक्ष 1952 में। और उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया? एम अनंत शयानम, मो लगे, मो शयानम, शयानम आयंगर को उपाध्यक्ष बनाएगा। अब दूसरा, ये भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, दूसरा अध्यक्ष कौन बने थे और कब बने थे? तो दूसरा अध्यक्ष लोकसभा का आप लोग जाने माने हस्ती जानते होंगे, आप लोग नाम तो बहुत सुने होंगे। दूसरा अध्यक्ष जेवी कृपलानी। क्या? जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी को क्या बनाया गया? अध्यक्छ। सेकंड अध्यक्ष अगर लोकसभा का कहेंगे तो जेवी कृपलानी। सन लिख दीजिए 1954 में। कब? 1954 में। अब एक क्वेश्चन और उभर के आता है आपके बीच कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपको नाम पता होगा ना, सरोजिनी नायडू नहीं होंगे? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है बाबू। महिला अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप कहिएगा मीरा कुमार। याद आया? मीरा कुमार, कुमारी नहीं, कुमार, मीरा कुमार। अब एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा में बाबू, राज्यसभा में अभिनेत्री, प्रथम अभिनेत्री कौन सदस्य लिए थे? तो बताइएगा। नरसिंह दत्त। क्या कहिएगा? ऐसी नरगिस दत्त, हीरोइन थी नरगिस दत्त। देखें, सर्च कीजिएगा थोड़ा गूगल पे, नरगिस दत्त। क्या लिखिएगा? नरगिस दत्त। ये अभिनेत्री थे और राज्यसभा में प्रथम सदस्य अभिनेत्री के रूप में लिए थे। क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है? राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं क्या हैं? उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यसभा के क्या होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। क्या होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, सभापति होंगे। लेकिन राष्ट्रपति आप देख चुके हैं, पहले ही दे दिया गया 3 में। आप यहाँ देखिए गौर से, लोकसभा और राज्यसभा लिखा हूँ, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में ही आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ राष्ट्रपति शो कर दिया। क्या ना? तो राष्ट्रपति कैसा पद है?
प्रथम नागरिक अगर देश के कहलाएंगे तो कौन कहलाएंगे? क्वेश्चन पूछा गया है, तो राष्ट्रपति कहलाएंगे। और संवैधानिक पद है, कौन सा पद है? संवैधानिक पद है। तो हम चलते हैं आगे। तो पूछा गया उपराष्ट्रपति का पद कैसा है जी? कि अगर राज्यसभा के पदेन सभापति कहलाते हैं। क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अब चल रहे हैं। तो महान्यवादी जो होते हैं, एक महान्यवादी होता है जो राष्ट्रपति रखते हैं, महान्यवादी। आप कहिएगा महान्यवादी क्या होगा? महान्यवादी क्या होता है? अति महान्यायवादी क्या होता है? महान्यवादी वो होते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लें, इसका अलग दूंगा, महान्यवादी के बारे में बताऊंगा, फिर एक महान्यवादी के बारे में। राष्ट्रपति क्या करेंगे और राज्यपाल महान्यवादी और महाधिवक्ता को तैयार करेंगे। अगर जो देश के अंदर, अब राष्ट्रपति के अंदर जो काम है, उसके बीच में किसी भी देश के अंदर जो भी कोई मैटर होता है, तो उस मैटर में अगर जो केस की बात हो, अदालत की बात हो, न्यायालय की बात हो, तो राष्ट्रपति तो जाएंगे नहीं हर वक्त, इसलिए वो रखते हैं महान्यायवादी। कौन रखते हैं? महान्यायवादी, राष्ट्रपति। और राज्य में राज्यपाल रखेंगे महाधिवक्ता। क्या रखेंगे? महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता का भी चुनाव अलग रूप से होता है और महान्यायवादी का भी चुनाव अलग रूप से होगा। आगे हम कभी पढ़ाएंगे तो इसका भी लंबा चौड़ा है। तो दोनों के मैटर में बहुत बड़ा काम है। तो महान्यायवादी क्या होगा? महान्यायवादी जो है दोनों सदन में बोलेंगे, इनका जो है दोनों सदन में बोलने का अधिकार है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको रखा। महान्यायवादी दोनों सदन में क्या करेंगे? महान्यायवादी को दोनों सदन में बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है किसका? महान्यायवादी को। महान्यायवादी को कौन चुनेंगे? राष्ट्रपति चुनेंगे। कौन चुनेंगे? राष्ट्रपति चुनेंगे। ये ऐसा चुनाव है कि इसमें कुछ योग्यता लगते हैं और विशेष में ये प्रसाद प्रयत्न होता है। पूछा जाएगा महान्यायवादी या महाधिवक्ता का क्या पद होता है, तो महाधिवक्ता मैं पहले ही बोला कि राज्य में होगा। तो महान्यायवादी प्रसाद प्रयत्न बनते हैं किसके? राष्ट्रपति के। अब कहोगे राष्ट्रपति अगर जो नहीं है, अगर जो आज राष्ट्रपति नहीं है तो पूछा जाएगा राष्ट्रपति, इसका राष्ट्रपति का भी एक मैं क्लास अलग लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। राष्ट्रपति आज नहीं है तो उनका कुर्सी पर काम कौन करेंगे उनके बदले? तो उपराष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिसको कहेंगे मुख्य न्यायाधीश, उनको क्या करेंगे? शपथ ग्रहण करवाएंगे। ठीक, राष्ट्रपति ही बहुत सारे मंत्रियों का भी करवाते हैं ना, और यहाँ स्टेट में कौन? राज्यपाल। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का क्या चक्कर है, मैं आगे किसी सेशन में रखूँगा। तो आज इतना ही, और चलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।